Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel. And in the series of flowering plant, we have already done about the stem, root as well as leaf. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं फ्लावर के बारे में. ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में दो तरह के पार्ट्स होते हैं. वन इज द वेजिटेटिव एंड अनदर वन इज व्हाट, रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि लीफ, रूट, स्टेम, ये सब किस में आते हैं, वेजिटेटिव पार्ट में. और अगर इसी से भी कोई प्लांट बनता है, इससे पार्ट से भी कोई प्लांट अगर पूरा सिंथेसाइज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्लियर. ठीक है. वेयर एज रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, फ्लावर, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो पहला पॉइंट इसका क्या हो गया, इट इज कॉल्ड दी रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट. ओके. नाउ अगर एक फ्लावर की पूरी स्ट्रक्चर देखें तो जब हम इसको पिक करते हैं तो नीचे आपको एक स्टेल्क लाइक स्ट्रक्चर, तो फ्लावर में एक स्टेल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड दी पेडिसल. क्या बोलते हैं इसको हम, पेडिसल. फाइन. इसी के ऊपर पूरा फ्लावर है जो वो पूरा हमें दिखाई देता है. इस पेडिसल का जो अपर पार्ट होता है विच इज व्हाट, स्वेलन. इट बिकम स्वेलन एंड दिस स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड दी ईदर रिसेप्टिकल. ठीक है, या फिर हम इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं थैलेमस. क्लियर. ठीक है, थैलेमस या रिसेप्टिकल. इस थैलेमस पर क्या होता है, यहाँ पे 4 फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं. क्या होते हैं, 4 फ्लोरल अपेंडेजेस. ठीक है, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं 4 फ्लोरल पार्ट्स. ठीक है, यानी कि फ्लावर के अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो इसमें 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, दीज आर कॉल्ड दी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. ठीक है, ये 4 फ्लोरल अपेंडेजेस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. कैलिक्स एंड कोरोला, इसको हम बोलते हैं एसेसरी अपेंडेजेस. ठीक है, ये एसेसरी ऑर्गन्स. ओके, ये आप इसको असिस्ट करते हैं, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड दी रिप्रोडक्टिव या फिर इसको हम बोलते हैं असेंशियल ऑर्गन. ठीक है, असेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही आगे क्या होता है, फ्लावर की नेक्स्ट जनरेशन में इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड दी फ्लोरल अपेंडेजेस. कई बार क्या होता है, ये कैलिक्स एंड कोरोला, इनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, दोनों मर्ज होते हैं और एक ही पार्ट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिएंथ. ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, पेरिएंथ. जब कैलिक्स और कोरोला दोनों मर्ज होता है, एक ही पार्ट बना देता है, विच इज कॉल्ड दी पेरिएंथ. फॉर एग्जाम्पल लिली में इस तरह का ही मिलता है कि कैलिक्स कोरोला एक ही पार्ट मिलता है. ठीक है. ओके, चलिए अब हम इसके दूसरे और सिम्टम्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. नेक्स्ट थिंग क्या होती है, फ्लावर जो होता है 2 तरह का होता है. वन इज कॉल्ड दी कंप्लीट फ्लावर, अनदर इज कॉल्ड दी इनकम्प्लीट फ्लावर. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है. कंप्लीट फ्लावर ये मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसमें 4 जो है फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जितने भी पार्ट्स हैं फ्लोरल के वो सारे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये सब उसमें प्रेजेंट होता है. जबकि इनकम्प्लीट में क्या होता है, इसमें कोई भी एक 1 फ्लोरल पार्ट इज एब्सेंट. ठीक है. ओके. इसके अलावा 2 और टर्म होती है. वन इज कॉल्ड दी बाइसेक्चुअल, अनदर इज कॉल्ड दी मोनोसेक्चुअल और यूनिसेक्चुअल. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, बाइसेक्चुअल जिसमें ये एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. इसको मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकती हूँ. ठीक है, मेल एंड फीमेल. ओके, क्लियर. ये मेल ऑर्गन है, ये फीमेल ऑर्गन है. जबकि मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है, इधर
एंड्रोसियम और गाइनोसियम कोई भी एक प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक इसमें एब्सेंट ही होगा। कोई भी एक फ्लोरल पार्ट अगर एब्सेंट हो रहा है तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, ओके। अगर मैं एक फ्लावर का कंप्लीट डायग्राम आपको बताती हूँ तो क्या हम कैसे कैसे सारे पार्ट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। ओके, सो ये तो हो गया थैलेमस। ओके, नाउ इसके बाहर की तरफ क्या हुआ, ये कैलिक्स प्रेजेंट हुआ, जो क्या होता है, इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहर आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, जबकि कोरोला जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ ब्राइटली कलर्ड पार्ट, जो क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ओके फाइन, तो ये हो गया कोरोला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, विच इज वॉट, इट्स लाइक दिस। ठीक है, एंड वन गाइनोसियम इज देयर, जिसमें क्या क्या होता है, आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब इसकी लेबलिंग करते हैं। दिस इज कोरोला। ठीक है, कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स। इंडिविजुअली हम इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, और जब एक ग्रुप ऑफ पेटल्स बन जाता है तो उसको हम कंबाइंडली क्या बोल दिया, कोरोला। ऐसे ही कैलिक्स है, बट इंडिविजुअली इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। क्लियर, ठीक है, फाइन। ये हो गया थैलेमस, दिस इज पेडिसल। ओके, अब ये हो गया क्या, पूरा एंड्रोसियम। ओके, जिसको क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन। इस स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, कैन यू सी दिस वन एंड दिस वन, दिस इज कॉल्ड द एंथर। और ये लॉन्ग जो स्टेल्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्लियर, ठीक है, यानी कि एंथर फिलामेंट को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ओके, चलिए अब इस तरफ देखते हैं। ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, ऊपर एंकल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड दी स्टिग्मा, एंड दिस स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड दी ओवरी। ठीक है, और तीनों ही किसके पार्ट है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ गाइनोसियम। ठीक है, विच इज वॉट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं पिस्टिल। आर यू क्लियर, क्या है, 4 फ्लोरल पार्ट हैं, कैलिक्स इंडिविजुअली कॉल्ड सेपल्स, कोरोला, पेटल्स। ठीक है, फिर ये हो गया आपका स्टेमन, जिसमें क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट, एंड दिस पार्ट इज स्टाइल, दिस लॉन्ग स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा, एंड द स्वेलन पार्ट इज ओवरी। तीनों कंबाइंडली क्या है, गाइनोसियम के ही पार्ट है, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं पिस्टल। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर फ्लावर की मैं सिमेट्री देखूं, ठीक है, व्हाट अबाउट द सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिमेट्री। ठीक है, एक फ्लावर में सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम एक प्लेन से उसको कट करें, ठीक है, किसी भी प्लेन से उसको कट करें तो क्या होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एंड द 2 पार्ट्स, 2 हाफ्स, दे आर सेम और सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, या मिरर इमेज टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड दी सिमेट्री। ठीक है, तो फ्लावर में भी ऐसा होगा कि हम फ्लावर को भी अगर कट करें तो जो भी उसके पार्ट्स बनेंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, बट सिमेट्री यहाँ फ्लावर में 3 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, या फिर हम इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं होता क्या है। इसमें क्या करते हैं कि फ्लावर को किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करें, ठीक है, बट द प्लेन शुड बी पास थ्रू दी सेंटर। ओके, यानी कि सपोज एक फ्लावर का पोजीशन कुछ इस तरह का है, तो ये तो सेंटर है। अब इसमें किसी भी प्लेन से हम उसको डिवाइड करें लाइक दिस, वो क्या होगा, इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगा। फाइन, दैट इज कॉल्ड दी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर। ओके, कि सपोज मैं इस तरह का एक फ्लावर बनाती हूँ,
तो आप इसमें देखेंगे मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, कहीं से भी इसे डिवाइड करूँ, वो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगा. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दीज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड दी मस्टर्ड, ओके, दतूरा या फिर चिलीज. ठीक है, इनमें क्या होती है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है. सेकेंड वन इज कॉल्ड दी जाइगोमॉर्फिक. क्या है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री. ओके फाइन. अब इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है पूरे फ्लावर में जहाँ से ही फ्लावर सिर्फ दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है. बाकी और किसी प्लेन से अगर प्लेन कट हो रहे हैं, फ्लावर को कट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि सपोज ये कोई फ्लावर है, कुछ इस तरह का शेप है, तो अब क्या होगा, यहाँ से ही ये फ्लावर इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. बट अगर मैं यहाँ से ऐसे डिवाइड करूँगी तो इन दोनों का सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंट है. ओके, तो एक ही प्लेन पे ही डिवाइड होगा. एंड द एग्जाम्पल इज व्हाट, पी, बीन्स. ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ, गुलमोहर. फाइन. और क्या हुआ इसके अलावा, दैट इज कैसिया. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री. ठीक है, थर्ड वन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड दी एसिमेट्री. कि ऐसे भी फ्लावर होंगे जिनका शेप कुछ इस तरह का होगा कि उसमें कोई सिमेट्री ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी एसिमेट्री. ठीक है, या फिर हम उसको दूसरा नाम भी बोलते हैं इर्रेगुलर. ठीक है, यानी कि इसमें फ्लावर का शेप डिवाइड ही नहीं हो सकता, वो इक्वल हाफ में. एंड द एग्जाम्पल इज कैना. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सिमेट्री. इसके अलावा फ्यू मोर पॉइंट्स वी विल टॉक अबाउट अ फ्लावर. फ्लावर को क्या बोलते हैं, दो तरह का नाम और बोलते हैं, या तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर या फिर हम बोलते हैं ई ब्रैक्टेड फ्लावर. क्या होता है ये, लेट्स हैव अ लुक. ये है ब्रैक्टिएट फ्लावर. ठीक है, यानी कि जो इसका पेडिसल होता है, इसके पेडिसल के यहाँ पर एक और कवरिंग होती है बेस पर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी ब्रैक्ट. फाइन. तो अगर ये प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ई ब्रैक्टेड फ्लावर. क्लियर. ठीक है, एक और पॉइंट क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं उसमें जो फ्लोरल अपेंडिजेस होती हैं, यानी कि कैलिक्स कोरोला के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होती है, या तो 3 या 4 या 5 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होती है. यानी कि क्या होती है, या तो क्या होते हैं उसको ट्राइमेरस, या फिर बोलते हैं टेट्रामेरस. ठीक है, या फिर हो सकता है पेंटामेरस. ओके, तो 3, 4, 5 के मल्टीपल्स. जनरली ट्राइमेरस जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में. और टेट्रा एंड पेंटा ये किस में होता है, डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होता है. ओके, क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अ फ्लावर. ठीक है, यहाँ तक बस इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फ्लावर का पोजीशन, मतलब कि विद रेस्पेक्ट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. फ्लावर के अलग अलग, ओवरी के अलग अलग पोजीशन होते हैं, जो होते हैं एपिगाइनस, पेरिगाइनस एंड हाइपोगाइनस. उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.